मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी घी ही 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 बोलो घी ही 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 घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मैं आपको देख के गुरुजी इतनी खुश हूँ मैं बता नहीं सकती गुरुजी, मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने दूसरी बार देखा। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का रूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए मैं गांव जाती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती है ना बहन, इसी चक्कर कहते हैं ना एक मछली पूरी तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें। सारी फेक आईडी होती है मैं बेटा, भी बहुत बिजनेस सारी चला रही हूँ, 2 बिजनेस है, भगवान के आशीर्वाद से, मेरे नहीं है, वो कान्हा जी की कृपा से है। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं लड़ने नहीं आई हूँ मैं। काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं 2-4 ना तो मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उससे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके बोलती हूँ, माइक लेके बोलती हूँ, पहले बोल लेते हैं होशियारी में, और बाद में जब ये होता है तो फिर रोने लग जाते हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्नोत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया बहुत सारे तो चैनल मैं फेक होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप मेरे महाराज जी हो, आपको मैं गुरु मान चुकी हूँ, तो गुरु अगर मेरे को 4 थप्पड़ भी लगाएंगे मैं राजी। और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वो? आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। तुम्हारा नाम पाठ है? हमने कई बार कहा है कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, है ना, कोई प्यार आपसे नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करते हैं लोग। चिंगम खाई हो? नहीं। चिंगम नहीं खाई हो? टॉफी खाते हैं। चिंगम नहीं खाई हो? अरे फिर कैसे समझाएं? चिंगम को ना लोग खाते हैं और उसे चबा के उसका रस निकाल के थूक देते हैं, उसका बचा हुआ पदार्थ। सही है? खाई हो ऐसा वाला कि खाने के बाद रस के बाद उसको थूकना पड़ता है? खाई हो ये वाला? नहीं। नहीं। अच्छा है, तो सुनो, जैसे च्युइंगम को खा के लोग ना चबा कर थूक देते हैं, ऐसे ही लोग आपको अपने झूठे जाल में प्यार में फंसाएंगे, आपका यूज करेंगे, आपका शोषण करेंगे और आपको छोड़ करके चले जाएंगे। ठीक है जी। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जितने लोग आते हैं उनके हम मुख से यही सुने हैं कि कथा ने सबका जीवन बदल दिया। लेकिन हम 3 साल से कथा सुन रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं। हम बहुत परेशान हैं गुरु। लेकिन क्या परेशानी? परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी लाए हैं? पति रावण कभी राम के पास आए हैं गुरुजी। नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। एक ऐसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम, ये क्या नाम बाप का? श्री राम यश सिंह। हे राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ।
हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। मैं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी बात होगा तो आपने गलत अर्थ निकाल लिया। मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है। माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए मुन्नी, यहाँ आओ। पति और हस्बैंड में अंतर क्या है? कुछ नहीं, दोनों वही है सबसे। नहीं, अंतर है। कैसे नहीं अंतर है? हस्बैंड कौन है? जिसको भगा के लाए हो। नहीं, भगा के नहीं लाए हैं, शादी हुई है। आप लोग जो कमाओ, ना तो भाई को देने की जरूरत है ना किसी को। जो कमाओ अपने पास रखो। आप सबका भला करते रहोगे पैसे दे दे के, कल आपको जरूरत पड़ेगी कोई 1 रुपया ना देगा। अपना कमाओ, अपने पास रखो, बहुत धन्यवाद। अपने खाते पे जमा करो। संसार मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। ये सब चौपाइयां पहले लिखी जा चुकी हैं। आप लोग अमल क्यों नहीं करते? आप लोग बड़े दानवीर बने रहते हो कि यार हम जो कमा रहे हैं भैया को देंगे, फला को देंगे। काहे देंगे? अब वो भैया राम जैसा भाई नहीं रहा, कलयुग है ये। गुरुजी, ये जो पहना साड़ी है क्या है? नहीं, सूट है। सूट है। ये सूट कितने का है? 5,000 का? इसके आसपास। सुनो, ये 2,000 का सूट आप ना भी 1 साल और पहनना। 1 साल पहनने के बाद आप किसी को देने चाहोगे ना तो लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, भाई हमें दे दो, हमें दे दो, है ना। मतलब आपका उतारा हुआ कपड़ा लेने वालों की लाइन लगी है। इसका मतलब उन लोगों से आप बहुत बेहतर हैं जिन लोगों के पास देखने को आंख नहीं है, जिन लोगों के पास चलने का पाँव नहीं है, जिन लोगों के पास सुनने के लिए कान नहीं है, जिनके पास बोलने की वाणी नहीं, आप बोल पा रही हो। बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। इसलिए खुश होना है तो आप ये मान के खुश होइए कि भगवान ने हमें देखने को आंखें दी। जो मिला है ना वो बहुत है, बहुत है। मतलब इतना सोचिए, कुत्ते के पास 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में केवल आप हैं, मीन्स मनुष्य है जिसके पास सब कुछ दिया है ईश्वर ने, है ना। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति तुमने- कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो। कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे। तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना। जैसे आप रसोई में जाओ जी, तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी की खवाऊं, जी, है ना। जी, आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ, हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो। तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या कि नहीं खाए? 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक। नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहाँ थे उस समय तीसरी? महाराज जी अंगद कैसे आए महाराज जी? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष मुंबई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में। जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो
ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे है तो वहाँ की लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी। आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरुजी। शादी.com में है कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। मेरी तो होने वाली वाइफ है, वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है। होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। ठीक है, मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ तो बॉडी है। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा? पूरी बोतल भर? हाँ जी, थोड़ी सी का मतलब। 22 वर्ष के हो, कितने शराब पीते हो रोज? कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। मैं अब बात करने दो। गुरुजी मैं इसके पीछे बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। अब और मौका ना मिला गुरुजी है तो मेरे को ना आपका राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार? नाले में डालोगी क्या?